परम कामरूपा एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर 838 टेराफ्लॉप्स की विशाल गणना शक्ति से लेस ये सुपर कंप्यूटर पूर्वोत्तर भारत में अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में नई पहलों को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो आत्मनिर्भर भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है, उसके तहत स्थापित इस सुपर कंप्यूटर के अधिकतर पुर्जों का निर्माण व संकलन अपने ही देश में हुआ है, जिसमें सीडैक द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर समूह भी शामिल है। इस सुपर कंप्यूटर को 107 सीपीयू नोड्स, 10 जीपीयू नोड्स, 39 हाई मेमोरी नोड्स को मिलाकर 7408 सीपीयू कोर्स व 1,24,100 कूडा कोर्स से लेस किया गया है। परम कामरूपा के पास 1 पेटाबाइट के केंद्रीकृत डेटा स्टोरेज सिस्टम है, जिसमें तेज डेटा ट्रांसफर्स के लिए लास्टर पैरेलल फाइल सिस्टम का प्रयोग हुआ है और साथ ही कुल मेमोरी 52 टीबी है। इसकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी ऊर्जा की खपत और परिचालन लागत को कम करने में सहायक है। परम कामरूपा को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक कार्य क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। Indian Institute of Technology Guwahati is the pioneer in creating excellent research infrastructure, and our mission has been fulfilled with getting an 838 teraflop supercomputer. This facility is going to add much more value to our scientists and their work. इस सुपर कंप्यूटर की गणना शक्ति का कुछ भाग आसपास के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ बांटा जाएगा। इस प्रकार ये सुपर कंप्यूटर अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में एक अनदेखे संसार के द्वार खोलेगा, जिसमें असीम संभावनाएं भारी होंगी। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर ने अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी में उच्च क्षमता से लेस सक्रिय और निष्क्रिय माइक्रोवेव कंपोनेंट प्रयोगशाला स्थापित की है। इस अनोखी प्रयोगशाला के अंतर्गत आईआईटी गुवाहाटी के अध्यापक व रिसर्च कम्युनिटी और समीर के वैज्ञानिक मिलकर उच्च क्षमता वाले माइक्रोवेव ट्यूब्स व पुर्जों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का कार्य करते हैं, जिसमें पारंपरिक और अत्याधुनिक मिलीमीटर और टेराहर्ट्ज स्रोत शामिल है। समीर इन अनुसंधानों के लिए अत्याधुनिक डिजाइन एवं मॉडलिंग, फर्नेस, सटीक मैकेनिकल फैब्रिकेशन एवं निरीक्षण, स्वच्छ कमरा, रसायन, कैथोड प्रोसेसिंग, निम्न और उच्च क्षमता वाली माइक्रोवेव्स को नापने जैसी अनेक और भी सुविधाएं मुहैया करता है। First time in India, we have developed high power passive and active devices like 3-port circulator, ferrite based load, CW magnetron and pulse magnetron, which are used in medical science for treatment of cancer and in NDT for testing of material and diamond industry for processing of good quality of diamond. आत्मनिर्भर भारत के मिशन के अनुरूप समीर प्रयोगशाला की स्वदेशी डिजाइन और सक्रिय एवं निष्क्रिय उपकरणों का निर्माण न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के अनुसंधान समुदाय की सहायता करेगा, बल्कि संपूर्ण देश में माइक्रोवेव एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान में सहायक होगा। Now I request the Honorable President of India to inaugurate the Medical College and Hospital in Dhubri, Assam, which will be done by video conferencing, and it will be followed by virtual stone laying for zonal institutes of the National Institute of Virology. Here we see the live audience from the site of the Medical College at Dhubri.
के लिए स्वास्थ्य। देश के दूरदर्शी और प्रगतिशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व में केंद्र तथा असम सरकार ने स्वास्थ्य खंड को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य क्रांति का आगाज किया है। इसी का एक और मिसाल है धुबरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल। धुबरी असम के पश्चिम प्रांत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा शहर, मां महामाया का आशीर्वाद प्राप्त ऐतिहासिक शहर धुबरी। धुबरी वासियों के लंबे समय की कमी को दूर करते हुए केंद्र सरकार की प्रेरणा से मौजूदा मुख्यमंत्री व तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने धुबरी में एक पूर्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण की पहल की। वर्ष 2017 में भूमि पूजन के बाद धुबरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 108 बीघा जमीन पर फैले क्षेत्र में 509.02 करोड़ रुपए की लागत से महत्वाकांक्षी धुबरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने भी 170 करोड़ की राशि मुहैया कराई है। इस मेडिकल कॉलेज में 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 80 उन्नत आईसीयू, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, परीक्षा गृह समेत सभी अत्याधुनिक उपकरण हैं। इस मेडिकल कॉलेज में हर साल 100 छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। कुल 24 विभागों के लिए 111 योग्य व अनुभवी विशेषज्ञ संकाय सदस्यों को नियुक्त किया गया है। 250 बेड वाले धुबरी सिविल अस्पताल को उन्नत करते हुए धुबरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोगियों के लिए पहले चरण में 630 बेड उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि ये मेडिकल कॉलेज पिछड़े और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगा। अगले 5 सालों में असम में और 15 नए मेडिकल कॉलेज लोगों को अपनी सेवा देंगे। कुल मिलाकर भविष्य में असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 तक पहुंच जाएगी। देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा धुबरी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होते ही चिकित्सा सेवा और प्रगति का नया द्वार भी खुल जाएगा। The world is witnessing unprecedented times. Fragile human-animal environment relations have made us immensely vulnerable to emergency health events. In India, the Indian Council of Medical Research, under Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is spearheading work to protect population health. ICMR's National Institute of Virology, Pune, has strengthened the Council's work by leading cutting-edge research on viruses. ICMR NIV has also intensified India's fight against COVID-19, right from detecting cases early in the outbreak to successfully isolating the virus and developing diagnostic kits. NIV has successfully mounted the nation's defenses. Most notably, NIV contributed in the development of Covaxin, India's first fully indigenous, safe and effective COVID-19 vaccine. To implement learnings from the pandemic, the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission to strengthen our health systems. इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। PM Abhim envisioned the creation of 4 new zonal NIVs in different geographical regions of the nation. Following NIV's South Zone launch in Bengaluru on 27th September 2022, the foundation stones will now be unveiled for East Zone in Dibrugarh and Central Zone in Jabalpur. The new NIVs will ensure that India becomes ready to face the challenges of tomorrow and protect the lives of billions.